Hello friends, I am Poonam Badhujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the second revision lecture of the changes around us, where we are going to cover the some changes around us, right? तो क्या क्या कौन से चेंजेस है, हमने पिछली बार रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक आपके साथ डिस्कस कर दिया था। जो बचे हुए चेंजेस है बेटा हम लोग वो इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर रिवीजन ऑफ first change I am just going to take for the, देखो, नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस की बात कर लेते हैं, राइट? सो हियर इज माय पेन। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं बेटा नेचुरल चेंज की। नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो नेचुरल चेंज का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर नेचर, राइट? तो नेचर से रिलेटेड होता है, तो मतलब द चेंजेस विच आर बेसिकली नेचुरल, विच आर अकर्ड बाय इट्स ओन। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ लिख देती हूँ, चेंजेस विच occurs by its own, right? Our changes are known as the natural changes। जैसे कि मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल, अगर मैं बेटा आपको देती हूँ तो एग्जाम्पल मैं देती हूँ अर्थक्विक। अर्थक्विक में हमारा तो कोई हाथ नहीं होता है, राइट? अर्थक्विक, यू कैन से सुनामी। सुनामी भी अपने आप होती है। दो चेंजेस है विच आर अकर्ड बाय द मैन, विच आर अकर्ड बाय इट्स ओन इज नोन एज द नेचुरल चेंजेस, ठीक है? तो अभी हम लोग नेचुरल की बात कर लेते हैं, तो हम अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इज द सिंथेटिक चेंज। ज्यादा आपको डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट एन रिवीजन, और यू कैन से कि आपको फॉर लाइफ ये चीज याद रखनी है, तो मेक इट सिंपल एंड सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट? अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा मैन मेड चेंजेस की। तो मैन मेड चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस विच आर मेड बाय द मैन, मतलब अकर्स विच चेंजेस, you can say changes that is अकर बाय मेन, जिसमें कि बेटा की बेसिकली ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? द चेंजेस विच अकर्स बाय मेन, दिस चेंज कैन बी द, अब चेंज इसने क्या किया? इसने बिल्डिंग बनाई, यू कैन से बिल्डिंग। मैन ने क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्शन कर दी एक पूरे उस पे, दिस इज द मैन मेड चेंजेस, यू कैन से। और यू कैन से डैम्स, डैम्स प्रिपेयर करना, ये भी एक चेंज है। और these are all the man-made changes, you can say, right? Or deforestation is also a man-made change, you can say deforestation is also a man-made change। अब नेक्स्ट जो चेंज की मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट जो चेंज की बात करती हूँ वो है तुम्हारा बेटा फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज। अब नेक्स्ट टाइम ओवर हेयर आई हैव, ओके ओके, नेक्स्ट अगर मैं चेंज की बात करती हूँ तो नेक्स्ट चेंज मेरे पास आता है बेटा स्लो चेंज एंड द फास्ट चेंज। सो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ बेसिकली द फास्ट एंड स्लो चेंज, राइट? तो मैं बात करती हूँ बेटा फास्ट चेंज की। फास्ट चेंज मतलब विच अकर्स वेरी फास्ट, का मतलब आपको बहुत पहले से ही पता है। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज, तेज मतलब गति जिसकी बहुत ज्यादा हो। तो मैं कहती हूँ द चेंज विच अकर वेरी रैपिडली, चेंज अकर्स वेरी रैपिडली। रैपिड का मतलब भी वही होता है जो कि बहुत जल्दी हो जाए, विच अकर्स रैपिडली इज नोन एज द फास्ट चेंज, राइट? अगर मैं इसी में एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी बेटा एक्सप्लोजन। अगर आपने एक्सप्लोजन का नाम सुना होगा तो एक्सप्लोजन का मतलब है बम ब्लास्ट, जिसे मैं ब्रैकेट में जरा मेंशन कर देती हूँ। ब्रैकेट में ये चीज मेरे पास क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट द, अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूं, वेयर इज माई पेन, हियर, दिस इज बेसिकली नथिंग बट बम ब्लास्ट। मैं कह सकती हूँ बम ब्लास्ट इज द नेम फॉर द फास्ट चेंज, राइट? अगर मैं यहीं पे आपके साथ में और कोई फास्ट चेंज का एग्जांपल है,
यू कैन से फास्ट चेंज, जो कि बहुत तेज हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन आप कह सकते हो, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। वेल्कोनोस का इरप्शन मतलब यू कैन से कि वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? और पहाड़ों में बेटा वो नहीं होता क्या, ज्वालामुखी का फटना? वॉल्केनो इज इन हिंदी, इट इज नोन एज अ ज्वालामुखी, राइट? तो ज्वालामुखी है ये। अगर मैं स्लो चेंज की बात करूं, द चेंज विच अकर्स वेरी स्लोली, स्लोली का मतलब है इट विल अकर इन अ मंथ और यू कैन से इन अ ईयर। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ना, फास्ट चेंज, ये बेटा सेकंड्स में काम हो रहा है और यू कैन से मिनट्स में काम हो रहा है। बट यहाँ पे जो स्लो चेंज है ना, स्लो चेंज की अगर मैं बात करूं तो इट इज टेकिंग द इवन, इट इज टेकिंग मंथ to occur, it is taking weeks to occur, it is taking years to occur, मतलब the change is very slow। अगर मैं इसमें एग्जांपल लिखना चाहूं तो एग्जांपल देखो, मैं इसमें क्या लिखूंगी बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का आपने नाम सुना ही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन इज Fe इज अ सिंबल ऑफ, Fe इज अ सिंबल ऑफ आयरन। तो बेटा यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन में तुम देख सकते हो, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे जंग लग जाता है ना लोहे में, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको दिन भी, सॉरी, इसे दिन भी लग सकता है, इसे मंथ्स भी लग सकता है और इसे ईयर्स भी लग सकते हैं, राइट? सो हम लोग नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज विल डिस्कस ओवर हेयर। तो हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक की। Periodic and non-periodic changes, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस है। अगर मैं पीरियोडिक चेंज की बात करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक चेंज? विच अकर्स टाइमली, मतलब कि एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, विच रिपीट इन अ पीरियड ऑफ टाइम, रिपीट इन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो एक दिन के बाद में चेंज होता रहता है, मतलब कुछ दिनों बाद चेंज होगा या फिर उसी दिन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि रोज बेटा 1 बजता है, रोज 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो मतलब ये रिपीट होता है ना हर 24 घंटे में, दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक चेंज। और अगर मैं इसी में एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से आता है, दैट इज बेसिकली द फेजेस ऑफ मून की बात कर लेते हैं। फेजेस ऑफ मून की बात करते हैं। फेजेस ऑफ मून आपको पता होगा कि एक पीरियोडिक चेंज है जो कि एक पीरियड के बाद में होता है, दैट इज द फेजेस ऑफ द मून। यू कैन से कि आज अगर मान लो अमावस्या है तो 15 डेज के बाद दोबारा अमावस्या आने वाली है। इफ आई टॉक अबाउट द वीक्स की बात कर लेते हैं, वीक डेज की बात कर लेते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड यू कैन से संडे। तो एक ही पीरियड के बाद अगर बेटा देखो मंडे, अगर आज इज योर थर्सडे, इज टुडे इज द थर्सडे, आफ्टर 7 days द थर्सडे विल कम अगेन, आफ्टर अगेन 7 days थर्सडे विल कम, ऐसा तो बेटा चलता ही रहेगा। तो दैट मीन्स इट इज अ पीरियोडिक चेंज है, राइट? अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल, where it is, here it is, right? हम लोग बात कर लेते हैं बेटा नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस की बात कर लेते हैं। नॉन पीरियोडिक चेंजेस की अगर मैं बात करती हूं तो नॉन पीरियोडिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? द चेंजेस विच आर नॉट रिपीट ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, विच do not repeat, which do not repeat in a interval of time, इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे वो बेटा रिपीट नहीं होते हैं। दो चेंजेस आर नोन एज अ नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेती हूँ, आज की ही मैं बात कर मतलब अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हें एग्जाम्पल याद होगा बेटा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने दिनों दिनों में आता है हमें कुछ नहीं पता है और ये रिपीट भी नहीं होता। वही मैं बात कर लेती हूँ आपकी सुनामी की। तो अगर आप देख पाओगे तो मैंने पीछे एक चेंज आपको कराया है। इफ यू सी द चेंजेस ओवर हेयर, नेचुरल चेंजेस,
अर्थक्वेक एंड सुनामी कैन फॉल इनटू नॉन पीरियोडिक चेंज। जरूरी नहीं है कि वो चीज हो रहे हैं, मैं कुछ कुछ के एग्जांपल की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है सारे उसी में लाए करें, बट अर्थक्वेक इज देयर इन द नॉन पीरियोडिक, इट इज आल्सो देयर इन द नेचुरल चेंज, सुनामी इज देयर ओवर हियर आल्सो एंड आल्सो देयर इन द नेचुरल चेंजेस। तो आप ऐसे कोरिलेट करते रहोगे ना तो बेटा केमिस्ट्री और इजी हो जाएगी आपके लिए याद करनी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल लर्न द ऑल एग्जांपल फ्रॉम योर बुक, you just think from your mind and just look at yourself. Chemistry is there, which is there in around you. Chemistry तुम्हारे आजू बाजू है, it is not in the book only, right? So try to understand the terms, only the terms you, if you understood ना, you can write the example by your own, definition by your own. कोई मैंने ये रट के नहीं बैठी हूँ definitions बेटा, मैं बचपन से रट के अभी तक आती तो फिर ये तो बता ही नहीं पाती आपको मैं कभी। Reversible, irreversible and physical and chemical changes I already described in the last revision lecture. Now I have the desirable and undesirable changes for today. Now हम लोग बात कर लेते हैं बेटा desirable की और undesirable changes की। तो here we have desirable change, right? Okay, desirable change, desirable and undesirable change, right? Okay. अब देखो डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज का मतलब होता क्या है। अब देखो इट इज जस्ट इन सिंपल इंग्लिश कि डिजायरेबल का मतलब होता क्या है। तो डिजायरेबल का मुझे जो मतलब पता है, डिजायरेबल मतलब इच्छा अनुसार, दैट मीन्स द चेंजेस विच वी वांट, राइट, वी वांट। And यहीं पे the changes we don't want these changes to occur, we don't want these changes to occur, we don't want these changes, right? The undesirable का मतलब है जो इच्छा अनुसार काम ना हो, desirable का मतलब है इच्छा अनुसार। The changes we want, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो changes we want is desirable, the changes we don't want is the undesirable changes। अब desirable change में आप क्या चाहते हो कि आपको खाना रोज मिले, तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड, वेरी गुड, कुकिंग ऑफ फूड। और आप क्या चाहते हो रोज, कुकिंग चाहिए आपको, और यू कैन से रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स यू नीड, कि केला जल्दी पक जाए, एप्पल्स जल्दी पक जाए, एंड व्हाट यू नीड कि ऑरेंजेस जल्दी से पक जाए सो दैट यू कैन ईट दैट थिंग, राइट? तो चेंजेस यू नीड, राइट, दैट इज द चेंजेस डिजायरेबल। अनडिजायरेबल चेंजेस दैट यू डोंट नीड, अगर आपको ये चेंजेस चाहिए नहीं फिर भी वो चेंजेस होते हैं। जैसे मैं दोबारा से वही चीज रिपीट करती हूँ, अर्थक्वेक की बात करती हूँ मैं, अर्थक्वेक की दोबारा से, सुनामी की बात करती हूँ, राइट, डिफॉरेस्टेशन की मैं बात करती हूँ। तो ये चेंजेस आपको चाहिए नहीं, फिर भी ये चेंजेस हो रहे हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस। अब देखो तुम इन्हीं एग्जांपल्स को ना बेटा अपने बैक से रिलेट करते जाओ। देखो अनडिजायरेबल चेंज है, नॉन पीरियोडिक में भी वही आ रहे हैं, मैंने कोई इतना नहीं किया, बट तुम्हें ये हो जाएगा कि तीनों में आप सेम ही सीरीज याद कर पाओ। जो रट्टा मार रहे हैं उनके लिए भी काम हो गया, जो नहीं मार रहे हैं उनके लिए भी काम आ गया। अर्थक्वेक मेरा नेचुरल है, इट इज माई नॉन पीरियोडिक, इट इज माई नॉन डिजायरेबल। Understood the thing? So chemistry ऐसे ही है, three changes I have discussed today for your class. Okay, thank you so much guys, bye bye.